मेरा नाम सूफिया है और ये पेशेंट है, इनका नाम सायरा बेगम है और इनकी एज 47 है। मैं इनकी बहू हूँ और ये बताएंगे अब आपको कि इनको प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई। 2016 में हुई थी ये। मेरे ना आवाज़ ख़राब हो गई थी और कान की आवाज़ भी चली गई थी, तो मेरे ना नींद पड़े थे बार बार। फिर मैं मोटी ज़्यादा हो गई थी, तो डॉक्टर ने वहाँ लेके गए दिखाने के लिए ऋषिकेश। वहाँ उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया तो नींद पड़ रहे थे। वो बोले कि 2.5 तो किडनी पहुँच गया, किडनी ख़राब होनी स्टार्ट हो गई। तो फिर वहाँ से नहीं आराम हुआ तो वहाँ ले गए मेरठ से भी नहीं आराम आया, तो वो दवाई ना ठंडी पड़ गई। वो दवाई ठंडी हो गई। उसके बाद ना फिर मुझे ना इंग्लिश हॉस्पिटल रह गया ऋषिकेश में। ऋषिकेश पहले दिखाया, फिर मेरठ दिखाया, फिर वहाँ ले गए देहरादून इंग्लिश हॉस्पिटल। देहरादून इंग्लिश हॉस्पिटल में वहाँ से ट्रीटमेंट चला इनका काफ़ी टाइम तक। और फिर वहाँ इनका क्रिएटिनिन बढ़ ही रहा था, कभी पैरों पे सूजन, कभी कमज़ोरी और हाथ पैरों में दर्द, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। हम लोग पूरी रात पैर दबाते रहते थे। दर्द होता था बहुत। हम लोग पूरी रात इनके पैर दबाते रहते थे, लेकिन इन्हें आराम नहीं मिलता था। तब हमने दोबारा हॉस्पिटल गए, वहाँ पे हमने टेस्ट वगैरह कराए तो इनका क्रिएटिनिन वहाँ पे 8 आया था, 8 के करीब आया था कुछ। तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने ये सर्च करा यूट्यूब पे कि किडनी का बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। तो फिर ये BK आरोग्यम आया, यूट्यूब पे सर्च करा था हमने, BK आरोग्यम आया। फिर हमने बस यहाँ पे बात करी रिसेप्शन से, अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर का और फिर 2020 में हम यहाँ पे आए थे। यहाँ से हमारा ट्रीटमेंट चला था। अब यहाँ पे योगा, पंचकर्मा, ये सब चीज़ें होती हैं, थेरेपी होती है, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ पे। हमने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया तो इनको काफ़ी आराम था। उसके बाद हम यहाँ से 8 दिन बाद यहाँ से हम घर चले गए। उस जाने के बाद यहाँ से हमने दोबारा 1-1.5 महीने बाद रिपोर्ट कराई तो उसमें इनका क्रिएटिनिन 3.5 था, नहीं 2.5 तक पहुँच गया था, 3.5 था। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा रहा। बस हमसे लापरवाही हुई, हमने इन दिनों में हम दवाई नहीं मंगवा पाए क्योंकि बस हमारा बजट नहीं था, थोड़ा सा मेरे हस्बैंड की काम की प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से हम लोग दवाई नहीं मंगवा पाए। लॉकडाउन लग गया था कुछ, उस टाइम नहीं मंगवा पाए। फिर उसके बाद हस्बैंड का काम मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए नहीं मंगवा पाए। 2-4 बार हमने 3-4 साल में 2-4 बार ही दवाई मंगवाई होगी बस। लेकिन इनका परहेज़ जो है ना, वो परहेज़ बहुत अच्छा था, परहेज़ इन्होंने बहुत अच्छा करा, तो उस वजह से इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रही। 3-3.5 तक के करीब क्रिएटिनिन इनका रहा। अब ये 2 महीने के, अब हम दोबारा से यहाँ पे आए 2024 में, तो इनका अब क्रिएटिनिन जो है वो 8.5 हो गया था। अभी हमने रिपोर्ट कराई थी यहाँ पे आने से 10 दिन पहले, तो हमने रिपोर्ट कराई थी तो 8.5 क्रिएटिनिन था इनका। तो थोड़ी सी इनकी बदपरहेज़ी हो गई, थोड़ी सी हमारी लापरवाही रही, हम दवाई नहीं मंगवा पाए, तो इस वजह से क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया। अब हम दोबारा हम यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आने के बाद जब हमने रिपोर्ट कराई तो 8-20 क्रिएटिनिन था फर्स्ट डे। उसके 3rd डे हमने रिपोर्ट कराई तो 7.44 हो गया था। फिर उसके अब दोबारा रिपोर्ट हुई थी अभी 2 दिन पहले, तो अब उसमें 6.05 आया था क्रिएटिनिन। जब हम पहले दिन यहाँ पे आए थे, इनका हमने यहाँ पे आके डॉक्टर से यहाँ पे रिपोर्ट कराई थी तो 8.20 क्रिएटिनिन था इनका। फिर उस दिन से ट्रीटमेंट इनका स्टार्ट हुआ, योगा, पंचकर्मा, थेरेपी और यहाँ की दवाइयाँ, मेडिसिन वगैरह ये सब चली। तो उसके हमने बहुत आराम मिला इनको। 2-3 दिन में इनको सांस फूल रही थी और कमज़ोरी हो रही थी, पैरों में दर्द और भूख नहीं लग रही थी, उल्टियाँ भी आ रही थी। ये सब चीज़ें थोड़ी अब कम हो गई, बहुत बेहतर है इनकी अब तबीयत। तो अब 3 दिन बाद रिपोर्ट हुई तो 7.44 क्रिएटिनिन हो गया था इनका। यहाँ का इलाज हमें तो बहुत अच्छा लगा और जिन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा आराम मिला।